दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वीवैप और मूविंग एवरेज को मिलाकर एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के है, तो ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आज निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई है या गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी आज स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो आप सिर्फ बाय करने वाले ट्रेड लेंगे और अगर मार्केट नेगेटिव है तो आपको सिर्फ शॉर्ट सेल करना है। तो जैसे ही 9:15 पर स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो आपने अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोल लेना है और उसमें 5 मिनट की कैंडल लगा लेनी है। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर निफ्टी बुलिश है तो उसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर निफ्टी बियरिश है तब आप कैसे ट्रेड लेंगे, और लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप सिर्फ 5 सेकंड में ऐसे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सीधा चलते हैं हमारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एंजल वन में एक ऑफर चल रहा है, जिसमें डीमैट अकाउंट खुलवाने के फर्स्ट 30 डेज तक आप जो ब्रोकरेज देंगे वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो आप चाहें तो एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपके पास पहले से कोई डीमैट अकाउंट है तब भी आप दूसरा अकाउंट अपना एंजल वन में खुलवा सकते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल लगानी होगी। तो यहां से हम 5 मिनट की कैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे सामने 5 मिनट की कैंडल खुल चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स का यूज करना है। तो इसमें पहला है वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो एक इंडिकेटर हमने ये लगाना है, और दूसरा है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से ऐड कर लेना है। तो अब आपको जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा और ये चार्ट काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसको देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी लाइनें लगी हुई है। तो आपको इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले वीवैप की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जो इतने सारे बैंड्स है ना, अपर बैंड, लोअर बैंड और ये बहुत सारे बैंड है, वीवैप को छोड़ के बाकी सबको अनटिक कर देना है। जब आप अनटिक करेंगे तो बाकी सारे जो हैं वो गायब हो जाएंगे, आपके सामने सिर्फ एक वीवैप बचा होगा। तो आपके सामने वीवैप खुला है। अब आप इसको क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए ताकि आपको ईजिली ये नजर आए। तो हमने वीवैप लाइन को ब्लू कलर का कर रखा है और इसको हमने इस तरीके से कर लिया। अब हमारे सामने ये जो लाइन निकल कर आई है यह है वीवैप लाइन। तो दूसरा हमने जो सेलेक्ट कर रखा है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो इसकी लेंथ हमने 7 करनी है, यानी कि 7 कैंडल्स का वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसकी सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद जब आप इनपुट पे जाएंगे तो यहाँ पे 9 लिखा है, तो आप इसको 7 कर दीजिएगा। अब जब आप इसे 7 करेंगे तो ये 7 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। और क्योंकि इसका कलर भी यहाँ पे ब्लू है तो इसका कलर मैं अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लैक कर देता हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये दोनों इंडिकेटर्स लगा लेने हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा तो समझो सब कुछ समझ आ चुका है। तो आपने क्या किया, आपने 2 इंडिकेटर्स लगा लिए, एक वीवैप और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 7। वीवैप में हमने क्या किया, हमने बाकी सबको अनटिक कर दिया और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। और ईएमए में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसकी जो लेंथ है इसको 9 से घटा के 7 कर दिया और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि हमें इजीली समझ आ सके। तो अब हमारा जो चार्ट है वो बिल्कुल सेट है और यहाँ पे हम 5 मिनट की कैंडल्स का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो हमारी पहली कंडीशन है कि जो हमारी पहली कैंडल है, जो मार्केट ओपन होने के बाद पहली कैंडल खुल रही है, वो हमारी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। बट आप इस केस में देखेंगे जो टाटा मोटर का स्टॉक मैंने खोल रखा है, इस केस में कैंडल जो है ये रेड बन रखी है। तो हम इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। आपको ऐसे स्टॉक्स कहाँ पे मिलेंगे जिनकी फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन इस स्टॉक में ये जो कैंडल है ये रेड है, तो हम इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। हमको कोई दूसरा स्टॉक ढूंढना होगा जिसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बनी हुई है, और ये हमें बहुत जल्दी ढूंढना होगा। बट ये सब ढूंढना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक तरीका बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड के अंदर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ लेंगे। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, अभी आप इस तरीके को समझिए। तो सबसे पहले हमने ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है जिसमें फर्स्ट जो कैंडल है वो रेड बनी हुई है। फर्स्ट कैंडल रेड जिसमें बनी है वो हम बियरिश वाले टाइम पे देखेंगे। अभी हम बुलिश स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम स्टॉक्स को बाय करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए मैं दूसरा स्टॉक यहाँ पे सर्च करता हूँ, वो है अडानी पोर्ट्स का।
इसमें जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ये 8 सितंबर को लास्ट कैंडल थी और ये 9 सितंबर की फर्स्ट कैंडल है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल ग्रीन बनी हुई है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि हमारी जो कैंडल है फर्स्ट वो ग्रीन बनी होनी चाहिए, तो ये कैंडल ग्रीन बनी हुई है। अब जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि हमारी जो वीवैप लाइन है वो हमारी इस ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर से जा रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और हमारी थर्ड कंडीशन है कि जो हमारी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमारे वीवैप के नीचे होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ये तीनों कंडीशन कौन से स्टॉक्स में फुलफिल हो रही है वो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो अभी आप ये समझिए कि हमारी पहली कंडीशन कि फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए वो भी फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन कि जो हमारी ब्लू लाइन है, जो इस केस में ब्लू लाइन है यानी हमारी जो वीवैप वाली लाइन है ये उस कैंडल को बीच से जानी चाहिए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो वीवैप लाइन से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन से नीचे है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये समझ आ गया है कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है और उसमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो अब हम ये समझते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है। तो दोस्तों ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके मार्केट ओपनिंग होने के बाद 5 मिनट वाली कैंडल कंप्लीटली बन जाती है यानी कि 9:20 पे, तब आपको क्या करना है कि उस कैंडल के हाई और लो पॉइंट पे ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है। जब आप 9:20 पे इस चार्ट को देख रहे होंगे तो आपको ये चार्ट कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा और इसके आगे की कोई भी कैंडल उस टाइम पे नहीं बन रखी होगी। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही कोई कैंडल आपकी इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो आपने इसको बाय कर लेना है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा जो हमने नीचे लाइन खींच रखी है ना इसकी, वो लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आपने इस अडानी पोर्ट के स्टॉक में इस स्ट्रेटजी का यूज किया होता तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो नीचे होता। और आपका जो टारगेट है, टारगेट के लिए यहाँ पे कोई भी फिक्स तरीका नहीं है। तो इसके लिए या तो आप अपना 1:2 या 1:3 का रेशियो यूज कर सकते हैं, बट हर बार वो रेशियो भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे सही तरीका होगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे इस केस में आपने 893 रुपीज़ पर बाय कर लिया और 885 आपका स्टॉप लॉस है। तो जब शेयर की प्राइस बढ़कर 900 रुपीज़ तक चली जाती है तब आप क्या करो, अपने 885 रुपीज़ वाले स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 893 रुपीज़ के पास ले आओ जहां पे आपने बाय किया था। उसके बाद मान लो शेयर की प्राइस बढ़कर 905 रुपये तक चली गई तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को 900 पे लेके आ जाओ। ऐसे शेयर की प्राइस 910 तक चली गई तो आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 905 रुपीज़ कर दो। ऐसे जब तक शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है तब तक आप अपना स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे ले जाते रहो। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कवर कर पाएंगे। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके इस तरीके से बाय एंड सेल करते तो आप लगभग 893 रुपीज़ के आसपास बाय करते और आप 908 रुपीज़ के आसपास तक सेल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के साथ साथ साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग और उसकी साइकोलॉजी के बारे में और सीखना चाहते हैं तो कुकू एफएम में मुझे एक ऑडियो बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई है और उसका नाम है द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आप उस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुकू एफएम पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारा ऑडियो कंटेंट हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएगा। और अगर आप नीरज 50 कोड यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टू 50 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ पे मिल जाएगा। तो कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ज़रूर चेक करें और इस ऑडियो बुक को ज़रूर सुनें। अब अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक दूसरे स्टॉक का एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है इन्फोसिस। तो यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद हमारी फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल बनी है, यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है ये ग्रीन कैंडल है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कि कैंडल ग्रीन होनी चाहिए वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दूसरा, हमारा जो वीवैप है वो उस कैंडल के बीच में जाना चाहिए, तो ये जा रहा है। और तीसरा, हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो वीवैप से नीचे होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे हो रहा है। तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कैंडल जो हमारी 5 मिनट की कंप्लीट हो जाएगी उसके हायर और लोअर पॉइंट पे 2 लाइन खींच लेनी है कुछ इस तरीके से। अब जब आप लाइन खींच लेते हैं तो इसके बाद बाय करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई कैंडल इसके हायर पॉइंट को ब्रेक कर देती है तब आपने इसको बाय करना है।
तो अगर आपने इस स्टॉक में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया होता तो बहुत देर तक आपको बाय करने का मौका ही नहीं मिलता। आपको दिखाई दे रहा है कि उसके बाद ये स्टॉक बहुत देर तक साइडवेज ही चलता रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप साइडवेज में बाय कर लेते तो आपको लॉस ही होता। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम की। अब देखो जहाँ पे इस स्टॉक ने इसके हायर पॉइंट को ब्रेक किया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बाय करते तो आप कहाँ पे बाय करते, जब इसके हायर पॉइंट को ये ब्रेक कर देता। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल ने इसके हायर पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही ये कैंडल ब्रेक करती आप यहाँ पे बाय कर लेते और उसके बाद देखो शेयर की प्राइस बढ़ती गई और नीचे ही नहीं आई, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इस स्टॉक का नाम है JSW स्टील। इसमें भी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी और हमने दोनों लाइन इसमें खींच ली थी। तो जैसे ही ये इसकी लाइन को ब्रेक करता तो आपने करीब करीब यहाँ पे बाय कर लिया होता। लेकिन अगर इस स्टॉक में आपने सही जगह पे इसको सेल ना किया होता तो फिर ये बाद में स्टॉप लॉस भी हिट कर जाता। तो इसलिए आपको सही जगह पे सेल करना भी ज़रूरी है और स्टॉप लॉस लगाना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। तो दोस्तों आपने ये तो सीख लिया है कि जिस जगह पे निफ्टी बुलिश है और स्टॉक मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है तो वहाँ पे आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो अब ये सीखते हैं कि जहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और निफ्टी बेयरिश है तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो इसके लिए ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो जो फर्स्ट कैंडल है वो बियरिश बननी चाहिए, यानी रेड कलर की बननी चाहिए। दूसरा जो वी वैप है वो बॉडी की कैंडल के अंदर होनी चाहिए जैसा कि पहले हो रहा था। और थर्ड है इसमें मूविंग एवरेज वी वैप लाइन के ऊपर होना चाहिए, जबकि बुलिश वाले में वी वैप मूविंग एवरेज के नीचे था। तो अगर ये सब कंडीशन फुलफिल करती हैं तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। तो दोस्तों ये एक स्टॉक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का और इसमें ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो बियरिश के लिए होनी चाहिए। इसमें पहला है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में वो एक रेड कैंडल है। इसमें जो हमारी वी वैप लाइन है इसकी बॉडी के अंदर आ रही है। और तीसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो मूविंग एवरेज है वो वी वैप के ऊपर है। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती हैं तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से लाइन खींच लेनी है। जैसे आप बुलिश वाले में लाइन ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसका जो लोअर पॉइंट है और जो हायर पॉइंट है इन दोनों से लगते हुए हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। अब क्योंकि आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा फर्स्ट कैंडल का जो हायर पॉइंट है वहाँ पर। और शॉर्ट सेल आप तब करेंगे जब कोई भी कैंडल इसका जो लोअर पॉइंट है उसको ब्रेक कर देगी। तो जैसे इस कैंडल ने इसके लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दिया है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते और उसके बाद देखेंगे आप कि शेयर की प्राइस गिरती गई तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो जाता। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके ट्रेड कैसे लेना है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस तरह के स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मैं इस स्ट्रैटेजी के कुछ कॉन्स भी बताऊंगा, तो इसे ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों इस तरह की कैंडल्स ढूंढने के लिए आपको कुछ फिल्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, बट हर कोई वो फिल्टर्स नहीं क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं। वो कोई स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, पर उन लिंक में मैंने बुलिश और बेरिश दोनों फिल्टर्स क्रिएट कर रखे हैं। जैसे मैंने ये एक बुलिश फिल्टर बना रखा है, इसमें मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए ग्रेटर देन फर्स्ट 5 मिनट के ओपन से। तो इससे जो हमारी कैंडल बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। सेकंड फिल्टर मैंने लगाया है कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल वी वैप से नीचे ओपन होनी चाहिए। और थर्ड फिल्टर मैंने लगाया है कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल वी वैप से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इससे हमारी जो वी वैप लाइन बनेगी वो कैंडल के अंदर बनेगी। और फोर्थ फिल्टर मैंने लगाया है कि जो हमारी वी वैप लाइन होनी चाहिए वो EMA के ऊपर होनी चाहिए, जिससे हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। तो इससे आपको जो भी स्टॉक्स मिलेंगे, जो भी स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखाएंगे, वो सभी स्टॉक्स वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे होंगे। और वही स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए थे, जैसे मैंने आपको अडानी पोर्ट का दिखाया था, इन्फोसिस का दिखाया था, JSW स्टील का दिखाया था। तो ये सभी स्टॉक उन कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। इसी तरह से मैंने जिस दिन मार्केट बेरिश ओपन होगा उस दिन के लिए भी फिल्टर बना रखा है, लेकिन क्योंकि आज मार्केट बुलिश ओपन हुआ था इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी का यूज कैसे करना है वो तो आप समझ चुके हैं, बट हर स्ट्रेटजी में कुछ कमियां भी होती हैं, तो अब वो भी जान लीजिए। तो इसकी पहली कमी यह है कि इस स्ट्रेटजी को आप सिर्फ दिन में एक बार ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का यूज करते हैं और जैसे ही उसकी नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद कोई भी कैंडल ब्रेकआउट दे देती है तो तब हम उस ट्रेड में एंटर करते हैं। इसलिए हमें टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो फिल्टर मैंने आपको दिया है वो आपको एग्जैक्टली 9:20 पे देखना होगा, तभी आपको स्टॉक्स मिलेंगे।
और इस स्ट्रेटजी की दूसरी कमी यह है कि इसमें हमारा जो टारगेट है वो कुछ खास क्लियर नहीं है कि कहां पर हमारा टारगेट होगा, इसलिए आप यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो इस स्ट्रेटजी का यूज करते हुए इन दोनों बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं वो यह है कि अगर आप YouTube से या कहीं से भी कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हैं तो उसको डायरेक्टली लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले पेपर ट्रेडिंग में उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी उतने अच्छे से काम ना करती हो जितना वीडियोज में बताया जाता है, या फिर आप उस स्ट्रेटजी को सही तरीके से समझ ना पाए हो, इसलिए इस चक्कर में आपका लॉस ना हो जाए तो पहले प्रैक्टिस जरूर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं तो कोको एफएम पर द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग ऑडियो बुक को जरूर सुने। नीरज 50 कोड यूज करके आप एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ऑफर वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स ओनली। इसके अलावा एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक और अदर सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।